संस्कृति अगर जिंदा है, वो लोक देवताओं को क्यों याद करते हैं? तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम कहते हैं तेजाजी महाराज हमारी जाति के थे। कहते नहीं कहते सारे सारे। आप भी कहते हो हनुमान हमारा भाई है, वो किसान का बेटा है, नागौर का है, क्यों करके आप मेरे ऊपर वो करते हो? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो लगता है जब हमें कोई छोड़ के भाग जाता है, जो कुछ भी नहीं होता उसको खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद कोई झपट्टा मारता है, तकलीफ तो होती नहीं होती, आखिर इंसान हम लोग भी, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। मैं तो बहुत सी लड़ाई लड़ी, बढ़ता गया आगे। वसुंधरा जी जिनके नाम फोटो खिंचाने लोग भागते गई, वसुंधरा राजे। मोदी जिसके नाम से लोग भागते, मोदी का सामना किया, मोदी को पीछे कर दिया। तो हनुमान बेनीवाल पे किसान कौम की कृपा है, वीर तेजाजी का आशीर्वाद है। कोई ये सोचे कि 18% कमीशन लेके और चोरी चकारी करके मेरा मुकाबला कर, वो दिमाग से निकाल दे सारी बातें। हो सकता है कि कई बार छोटे मोटे समीकरण बन जाते हैं, उससे ये थोड़ी हनुमान कमजोर पड़ गया। हनुमान तो ताकतवर है। राजस्थान में 10 लाख वोट के नाम से तमाम जगह चुनाव लड़ाए, चुनाव एमपी का खुल जाएगा 4 तारीख को, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। उसके बाद फिर चुनाव आ जाएगा, आप अगर हिम्मत रखोगे तो ठीक रहेगा। वैसे ठीक ही रहेगा सारा कुछ। थोड़ी बहुत कई बार क्या समझ में आवश्यकता हो जाए, फर्क पड़ जाता है। कई बार ये होता है कि मुनीम को सेठ जी बाहर चले जाते हैं, मुनीम को चाबी दे देते हैं, तो मुनीम मालिक बनने का प्रयास करता है, और जब लोगों को समझ में नहीं आता तो कई बार 6-8 महीने के लिए मालिक बन सकता है, लेकिन पूरा नहीं, जैसे सेठ आएगा लात देकर भगा देगा। तो ये हालात कई जगह बने हुए, आप चिंता नहीं करें, यही घोड़े और यही मैदान है, तैयार हो जाओ सारे। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले, 36 कौम के लिए खुले। मुझे दुख होता है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम जिनको तैयार करते हैं, अगर वो दुश्मनों के साथ जाके बैठ जाते हैं, और वहां भी 1 नंबर 2 नंबर में उनको कोई नहीं बिठाता, कैंटीन में बिठाते हैं 500 मीटर दूर, जूतों की जगह बिठाते हैं, फिर भी अपमानित होते हैं, और अपमानित होकर फिर आएंगे क्या, लौट के जाएंगे क्या, वापिस इधर ही आना। आज तक तो कोई छोड़ के गया मैंने देखा नहीं लड़ता हुआ। ये सारे जो कुचेरा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्योति जी को मैं ही लाया था 9 के अंदर, रिछपाल के बेटे को भी जिताया, और हरिंदर मिर्जा को, नागौर, तीनों को जिताया कि नहीं जिताया? मैं तो हूं ही, मेरी जगह छोड़ के कहां गया? पार्टी मेरी है। मुझे लगा मोदी का साथ छोड़ दिया, आपने कहा कांग्रेस से करो, इलाज कर लिया कांग्रेस से। कांग्रेस को ही फायदा हो गया राजस्थान में, एक खाता नहीं खुलता, नागौर में जीत जाएगी, और इन बच्चों की वजह से 5, 7, 8 सीट और आ जाएगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस थोड़ी जीत रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की पुकार से इस राजस्थान में रास्ता खुल रहा है। सती जी महाराज का आशीर्वाद से रास्ता खुल रहा है, और एक गलतफहमी के शिकार लोग हैं। सही है, कई बार स्थितियां हो जाती है, वो मैं कहना नहीं चाहता। लोगों को गलतफहमी एक ऐसा कीटाणु है कि भाइयों को लड़ा देते हैं। देखो, जब भाई भाई कुंवारे होते हैं, रहते हैं, जैसी शादी होती है, अलग अलग घरों से जब घर में आती देरानी जेठानी, वो सगे भाइयों का झगड़ा कराती है, माँ बाप को अलग बिठा देती है। ये तो परंपराएं सच करती है, गलतफहमी हो जाती है लोगों के, लेकिन गलतफहमी निकलती भी जल्दी है। निकालता कौन है? आप लोग, वोट की ताकत से। लोग कहते थे ना हनुमान जी को हमने एमएलए एमपी बनाया, क्या हुआ? सामने लड़की बना लिया क्या मुझे? मतलब वापिस बन गया, बना नहीं बना, तो गलतफहमी निकल गई और निकल जाएगी। आगे चुनाव हो रहा है, देख लेंगे। ये तो पार्टी बना के लड़ा हूं, लोग तो पार्टी का टिकट लेके करते हैं। लड़ो पार्टी बना के मेरे सामने। ज्योति मेहता कह रही मैं हनुमान को चुनौती दे रही हूं, तो चुनौती तो मैं जब मानूं कि ज्योति नई पार्टी बनाए, आरएलपी जैसी कोई और नाम बना, उसका किसान नाथुराम जी के नाम से बना जाए, और फिर मैं भी बिना गठबंधन लड़ूं और वो भी मेरे सामने लड़े, तब मुझे हराए, तब मैं मानूंगा। ऐसे कह देंगे मैं चुनौती दे रही हूँ, तो चिन्ह पकड़ के कोई चुनौती ले ले, तो कांग्रेस का झंडा पकड़ ले, तो बीजेपी का झंडा पकड़ ले। तो झंडे पकड़ने से चुनौतियां नहीं होती, चुनौतियां अलग तरह की होती है, और मैंने चुनौतियां स्वीकार करी है। मैंने वसुंधरा को कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाऊं, मुझे शर्म आती है, मैं वापिस जाऊंगा। मैं आया आपके बीच, आप निर्दलीय जिताया, पार्टी बनाई, संदेश दिया, देश में लड़ा, प्रदेश में लड़ा, और कभी मेरे घर पे कोई व्यक्ति आया तो उसकी जाति नहीं पूछी, उसका काम करने का प्रयास किया। अपने लोगों को तकलीफ होती है यार, हम लड़ते जा रहे हैं, किसी को खड़ा करना चाहते हैं, सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा, मैं तो फ्यूचर ही लड़ा। मैं चाहूँ और भी विधायक बनाऊं, एमपी बनाऊं, लेकिन मैं बनाऊं उससे पहले ही भाग जाते छोड़ के, तो तकलीफ होती है आदमी को। जैसे सती जी ने बताया कि गाय माता को भी तकलीफ होती है, पशु को भी तकलीफ होती है, हर तरीके की।
तो इंसान को तकलीफ होती है। अब हम जिस कौम किसान की बात करते हैं और अंदर अपने लड़ने की मादा नहीं, ताकत नहीं, और बातें करें, अपना होल्ड करें, मैं उसको ये कर दूं, वो कर दूं, क्या कर दूं, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को, सुबह शाम लोगों के घरों पे जाना, वहां से काम करवाना और बाहर आके कहना तो मैंने ये किया, वो चलता नहीं। लड़ाई लड़ने में बहुत जोर आता है, और मैंने वास्तविक लड़ाई लड़ी, पारिवारिक भी आपने देखा होगा, आर्थिक तंगी से जूझते हुए देखा। आपने हमेशा मुझे सहयोग दिया, लेकिन मैंने कभी आपकी कोई बात नकारी नहीं। अभी मैं आया, बच्चों ने कहा कि गौशाला के अंदर हॉल का निर्माण करना है, ट्यूबवेल की बात तो चल पड़ी थी, बता रहे थे, तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप तो मुझे बता देना, जब ट्यूबवेल करानी हो हाथों हाथ गाड़ी आ जाएगी, ट्यूबवेल खुदवा लेना, कोई और अगर करा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई और करा तो करा लो फिर, और हॉल मैं बनवा दूंगा और भी करवाऊंगा। दवा नोखा आपकी अच्छी सड़क बनानी मेरे दिमाग में थी, मेरी जब चली गौशाला तो कोई सारी रोडें मैंने बनाई थी, आप और भी सड़कें आपकी पूरी पूरी बन रही है। शिवसर में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अच्छी सड़कें राजस्थान में 18 फीट चौड़ी सड़कें, चारों तरफ आप देखना, 3-4 महीने बाद सड़कों का जो जाल बिछेगा बिना टोल के, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में शिवसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छी प्रयास सरकार से लड़ रहा हूं, आपको आगे लाने का प्रयास करना। भाइयों को लड़ाता नहीं आपस में, इस गांव में भी कोशिश की होगी, कभी बीच में छोटी मोटी बात भी हो जाए, कोशिश करता हूं राजीनामा करो, बैठ के बात करो, सब एक रहो, आगे बढ़ो। ये हमारे बच्चे बेटियां बेटे इंतजार करते हैं कि हम भी फॉर्च्यूनर घूमे, स्कॉर्पियन घूमे, जयपुर जाए, दिल्ली जाए, ये सारे तो ये सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं ऐसा जयपुर में पढ़े, दिल्ली में पढ़े कहां से, पहले तो हमें किसी ने बात बताई नहीं, अब बात भी बताएंगे, काम भी कराएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, आपको साथ रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर्व समाज को साथ लेके और नए फ्यूचर, नए नागों का निर्माण करेंगे। हॉस्पिटल की बात बताई थी, उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, बन गया ना उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू करवा देंगे। काम तो आपने मेरे छोटे भाई को भी विधायक रखा, उसे भी प्रयास किया, जब मैं सांसद था, बाहर लड़ रहा था, प्रयास वो भी करता था हर जगह, उपस्थिति देने का भी प्रयास किया हर जगह। और ये शुरुआत मैंने की थी 2008 में, उससे पहले नेता आते नहीं थे गाँव के अंदर, और अब मैंने नेताओं की यह हालत कर दी कि कई तो बिना बुलाए आ जाते, पहुंच जाते, कार्ड नहीं दो तो भी चले जाते, कि साहब आप बोले से निकल रहा था, मैं आ गया वापस। तो मैंने प्रयास किया, इसी का परिणाम है। और संतों का सानिध्य आशीर्वाद हमेशा बना रहा। रेण महाराज साहब की कमी तो निश्चित रूप से किसान कौम को देश के अंदर चल रही, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन ये हमारे उत्तराधिकारी धीरे धीरे ये किसान के बेटे सारा मामला ठीक होगा। आने वाला समय आपका है, थोड़ा सा विचार करना, अगर गुस्सा करके भी जाओ तो ध्यान रखना कि कहीं अपनों को छोड़ के दुश्मन के पास मत चले जाना, इस बात का ध्यान रखना। गुस्सा है तो पानी पी लेना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरे सामने जब मिनिस्टर बने लोग हॉर्न बजा के मेरे घर के आगे से निकलते हैं, जो मेरे लिए झंडे उठा के घूमते थे, मंत्री बन गए 2-3 बार, तो मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं ये मंत्री तो है, मैं तो मंत्रियों के ऊपर हूं, पार्टी का मेरा खुद के नाम और झंडे से काम कर रहा हूं, किसान कौम का नाम कर रहा हूं। मंत्री भी मुख्यमंत्री को धोख देते हैं, तो काम उनको वही कराना पड़ता है। तो मैं शांत हो जाता हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई दूसरी है, ये कौम और किसान की लड़ाई है। मैं खड़ा हूं, इसका मतलब किसान कौम देश प्रदेश के अंदर खड़ी है, हर जगह एक ही बात चलती है। आखिरी लड़ा का हनुमान धन्यवाद है, जो अभी तक झुका नहीं, रुका नहीं, उस कौम को आगे लेके जाएगा और कौम के सम्मान में कमी नहीं आने देगा। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, बच्चे बड़े गुस्से में थे कि आवाज नहीं रहे हो, दवा बार बार फोन करे थे, मैं कहा आजो मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं आ गया। बच्चों की जिद थी, मैं आ भी गया। जितने काम आपके बच्चे दवा के ये सारे काम कराएंगे, खेल के पूरे काम कराएंगे। इतनी सी मेरी बात ही मानना कि छोटी मोटी बातें आपस में होती है, उनको वहीं बैठ के आप कर लेना और बात शाबाश हो जाती है। लेकिन हमें लड़ना नहीं है, आपस में कोई आगे बढ़ रहा तो उसको मदद करो, वो आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। यही सतीश जी महाराज कह रहे हैं, यही हमारे बच्चे राम जी कह रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया, धन्यवाद। और गौशाला का जो ऐतिहासिक काम आपने शुरू किया, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस काम को रोकने नहीं देंगे, खूब मदद करेंगे, खूब इस काम को आगे लेकर चलेंगे। मेरा सहयोग पूरा बनाने का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब को। बोलिए राम जी महाराज की।
ये गौशाला रे मैंने बहुत ही सुंदर साफ सफाई की व्यवस्था